इक़रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। भटकल बंद से हिंदू भाइयों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। भटकल तालुका कांग्रेस ब्लॉक और रुकन असेंबली बहुत देर बाद जागे। बेस्ट अकेडमी का 19वां और मोहतशम अकेडमी का दूसरा सालाना जलसे का इनेकाद, नुमाया तलवा के माबैन इनामात की तकसीम आवरी। मुश्किल में फंसी स्मृति ईरानी, कार में टक्कर में मरने वाली डॉक्टर की बेटी ने कहा ईरानी ने मदद नहीं की। केरला हाईकोर्ट के जज कमाल पाशा का मुतनाज़ बयान, मर्द अगर 4 बीवियां रख सकते हैं तो खवातीन क्यों नहीं, जज का मुतनाज़ सवाल। यमन में खूनेज़ झड़पें, 71 हूसी बागी हलाक, दर्जनों जख्मी। कॉम्बिनेशन गोल्ड, भटकल में नए नए डिज़ाइन के जेवरात का एक नया नाम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के मौके पर ज़रूर खिदमत का मौका दें। भटकल और मुज़ाफ़ात में सोने व जेवरात के ख़रीदारों के लिए एक और मशहूर शोरूम बनाम कॉम्बिनेशन आपके सामने खिदमत के लिए तैयार था और तैयार है, और नए डिज़ाइन तलाई जेवरात लेकर आपका दिल मोह लेने के लिए तैयार है। यहाँ ब्रासलाइट, नेकलेस, कंगन, बालियाँ, अंगूठियाँ, पेंडल सेट और मर्दों के लिए चांदी की अंगूठियाँ वगैरह दीद अज़ेब और दिलकश अंदाज में बने फ़रोख्तगी के लिए तैयार है। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के मौके पर दुल्हन के इस्तेमाल में आने वाले जेवरात जैसे रकटी, कपल पार्टी किराए के लिए भी मुनासिब दामों में दस्तयाब है। दुल्हा दुल्हन के नामों की खुदाई भी यहाँ अपने जेवरात पर कर सकते हैं। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। पता है जामिया कॉम्प्लेक्स बिलमुकाबिल आयशा प्लाजा, मेन रोड, भटकल। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। भटकल, बहुत देर बाद शायद भटकल तालुका ब्लॉक कांग्रेस को होश के नाखुन आए हैं, या फिर ये तसव्वुर कर रही होगी कि अब भी नहीं बोले तो फिर कभी नहीं। बहुत देर बाद जागने वाले हरदिल अजीज़ रुकन असेंबली मुनकाल वैद्या ने भी आज अनंत कुमार हेगड़े को आड़े हाथों लिया। जी हाँ, उत्तरा कन्नड़ा पार्लिमानी हल्के के बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट अनंत कुमार के मजहबी इस्लाम और भटकल के मुसलमानों के खिलाफ दिए गए बयान की मजम्मत के लिए भटकल कांग्रेस ब्लॉक की जानिब से आज शहर के एक निजी होटल में शाम 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें रुकन असेंबली मुनकाल वैद्या ने अनंत कुमार को अपनी सियासी दुकान बंद करने का मशवरा देते हुए कहा कि इस तरह की सियासी हरबों के इस्तेमाल से वो आवाम को गुमराह नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अब आवाम इस बात को ज़्यादा जानती है कि किसको वोट देना है और किसको नहीं। अनंत कुमार से सीधा सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि 20 साल कबल भटकल में हुए फसाद के बारे में कोई सवाल नहीं कर रहा। ये बात अनंत कुमार को मालूम होनी चाहिए कि शहर में बसने वाले कई हिंदू मुसलमानों के यहाँ नौकरी करते हैं। अगर मुसलमान इस तरह के इश्तिआल अंगेज़ बयान की मुखालिफत में हिंदू बरादरी के लोगों को नौकरी से निकाल दें तो उन लोगों का क्या होगा। रुकन असेंबली ने मज़कूरा बीजेपी एमपी के बयान की खुली अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि हाल ही में भटकल बंद से हिंदुओं का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। भटकल ब्लॉक कांग्रेस के सदर विठल नायक ने कहा कि बीजेपी का हर कोई शख्स खुद को सुर्खियों में रखने की कोशिश कर रहा है और उसके जरिए से वो अपनी सियासत को हवा देना चाहते हैं, जिससे कुछ होने वाला नहीं। उन्होंने अमन अमान में खलल पैदा करने वाले एमपी अनंत कुमार को फौरी बरतरफ करने का मुतालबा भी किया। मजीद कहा कि बीजेपी एक जगह खुलकर एक मखसूस फ़िरक़े की मुखालिफत कर रही है तो कश्मीर में इसी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से हाथ भी मिलाए हुए हैं। मलूज़ रहे कि दक्षिणा कन्नड़ा कांग्रेस ब्लॉक की जानिब से मंगलूरू में मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इब्राहिम कोटेजाल ने अनंत कुमार के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि बीजेपी फौरी तौर पर अनंत कुमार को बरतरफ करे। उन्होंने मजीद कहा कि इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है और उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत भी करता है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस इंतजामिया को अनंत कुमार के खिलाफ सख्त नोटिस लेना चाहिए। याद रहे कि इससे पहले उडुपी के मुसलमानों की जानिब से अनंत कुमार के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इंतजामिया को एक याददाश्त पेश करते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया गया था। आम आवाम में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कई चेमेगोयां हो रही हैं। आवाम का मानना है कि अगर रुकन असेंबली मुनकाल वैद्या को और तालुका ब्लॉक कांग्रेस के लीडरान को मुसलमानों की इतनी फिक्र होती तो बयान के दूसरे ही दिन मैदान में आकर इसके खिलाफ बयान देना चाहिए था, या फिर पुलिस पर दबाव बनाकर केस दर्ज कराए जाने के बाद कानूनी कार्रवाई करनी थी। जब बंद का ऐलान हो गया और बयान को दिए हुए एक हफ्ते से जायद का अरसा गुजर गया तो अब जख्मों पर मरहम लगाने से क्या फ़ायदा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद सिर्फ सियासी फ़ायदा उठाने के लिए किया गया है, ये आवाम का इल्ज़ाम है। भटकल,
आज बेस्ट एकेडमी की 19वां सालाना जलसे का इनेकाद वो बेस्ट एकेडमी नवायत कॉलोनी में और मुहतशम एकेडमी का दूसरा सालाना जलसे का इनेकाद राबिता हाल नवायत कॉलोनी में मुनाकिद किया गया। राबिता हाल में मुहतशम एकेडमी के तलबा से खिताब करते हुए उस्ताद हदीस जामिया इस्लामिया भटकल मौलाना ख्वाजा मोइनुद्दीन नदवी ने कहा कि तालीम का मकसद बहुत बुलंद होना चाहिए, जिसके ज़रिए इंसान अपने अखलाक को संवारने की फ़िक्र करे और आला अखलाक के ज़रिए इल्म फ़ायदा देता है। मौलाना ने तलबा को नसीहत करते हुए कहा कि अच्छी तनख्वाह का हुसूल तालीम का असल मकसद नहीं है। मौलाना ने इल्म के रास्ते में आने वाली रुकावटों को बर्दाश्त करते हुए इल्म के हुसूल में मेहनत पर तवज्जो देने की तलक़ीन की। उन्होंने कहा कि मेहनत ही से हम अपने मकासद में कामयाब हो सकते हैं। मौलाना ने उस्ताद का अदब करने पर जोर देते हुए कहा कि माशरे में जिस चीज़ की कमी का बड़ा एहसास हो रहा है वह अदब है और आपको मालूम होना चाहिए कि अदब के बगैर इल्म फ़ायदा नहीं देता। इस जलसे में PU कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर रियाज जागीरदार और जनाब अब्दुर्रकीम MJ ने भी तलबा को नसीहतें की। बेस्ट एकेडमी में मुनक़िदा 19वां सालाना जलसे में तलबा को नसीहत करते हुए अंजुमन PU कॉलेज के इंग्लिश लेक्चरार जनाब अब्दुर्रहीम खान ने कहा कि अब रफ्तार ज़माना बहुत तेज़ हो गया है और पहले ये सूरत हाल नहीं पाई जाती थी। इस रफ्तार ज़माने में ख़ुद को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने के बारे में सोचें, जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इस सिलसिले में तलबा नहीं सोचेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे और ज़माना उनको छोड़कर आगे बढ़ता ही जाएगा। AITM के MBA शोबे के लेक्चरर जनाब वक़ास बरमावर ने कहा कि ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करने से ही कामयाबी कदम चूमती है, लिहाजा हमें मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उसका मुकाबला करके कामयाबी हासिल करनी चाहिए। मलहूज़ रही कि दोनों प्रोग्राम में तालीमी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को मेहमान खुसूसी के हाथों इनामात से भी नवाजा गया। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे पर फ़रोग़ इंसानी वसाइल की वज़ीर स्मृति ईरानी कार हादसा मामले में मुश्किल में घिरती नज़र आ रही हैं। हादसे में हलाक डॉक्टर के बेटे और बेटी ने स्मृति ईरानी के दावों की तरदीद करते हुए कहा कि उन्होंने उनकी कोई मदद नहीं की। यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसे का शिकार कुंबे का कहना है कि इन लोगों ने स्मृति ईरानी से हाथ जोड़कर मदद मांगी थी, लेकिन वज़ीर ने मदद नहीं की और गाड़ी में बैठ कर चली गई। अहले खाना के मुताबिक दहली के कुंबे ने उनकी मदद की थी। डॉक्टर की बेटी ने कहा कि स्मृति ईरानी गाड़ी में बैठ कर चली गई, लेकिन दहली के कुंबे ने एम्बुलेंस बुलाई और उनके वालिद को अस्पताल भेजा। महलूक डॉक्टर के बेटे ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। हादसे में हलाक रमेश कुमार नागर की बेटी संदली ने ETV से बातचीत में कहा कि वजीर ने हमें मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। संदली के मुताबिक हादसे के बाद हमने अपने पापा को जल्द अस्पताल ले जाने की बात की थी, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। इस दरमियान स्मृति ईरानी नीचे उतरी और पापा को देखने के बाद फिर गाड़ी में बैठ गई। उसके बाद शीशा चढ़ाया और निकल गई। बेटे अभिषेक ने कहा कि उन्होंने एक बार भी हमारी हालत जानने की कोशिश नहीं की। ख्याल रहे कि हादसे के बाद स्मृति ईरानी ने ट्वीट करके बताया था कि वो महफूज हैं और उन्होंने जख्मियों को अस्पताल भिजवा दिया है। वाज़ेह रहे कि 5 मार्च को मिथरा से BJP के प्रोग्राम से लौटते हुए फ़रोग़ इंसानी वसाइल की वज़ीर स्मृति ईरानी की कार यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। कोझिकोड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ख़वातीन के तय तफरीक का वसीला करार देते हुए केरला हाईकोर्ट के जज कमाल पाशा ने कहा है कि अगर मर्द 4 बीवियाँ रख सकते हैं तो ख़वातीन इसी तादाद के शोहरों की ज़ौजियत में क्यों नहीं ले सकती। ख़वातीन के एक मखसूस प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कुरान करीम में ख़वातीन के लिए जिन हुकूक़ की यकीन दहानी की गई है उनसे भी औरतों को महरूम कर दिया गया है। हाईकोर्ट के जज ने कहा कि जो मजहबी उलमा और पेशवा फतवे जारी करते हैं उन्हें इस बात पर गौर करना चाहिए कि किसी ख़ास मकसद के लिए उनके पास मोतबर शवाहिद मौजूद हों। इसी तरह आम लोगों पर भी लाज़मी है कि ऐसे फतवा देने वाले लोगों के उसूख और एतबार की जांच करके ही उनके फतवे को तस्लीम करें। जस्टिस कमाल पाशा ने कहा कि उनका ख्याल है कि घरेलू तशद्दुद से बचने के लिए ख़वातीन को खुद अपनी हिफाजत की तदबीर करना चाहिए। यमन में सरकारी फ़ौज और मुसल्लह रज़ाकारों के साथ झड़पों में एक ही दिन में 71 हूसी फ़ौजी हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हो गए हैं। बागियों की 3 असलहा डिपो और 10 से ज़ायद फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह कर दी गई हैं। अरब मीडिया के मुताबिक यमन में इतवार का दिन और पीर की शब बागियों के लिए इंतहाई खूनी साबित हुई, जब एक ही दिन में हूसी और माजूल सदर अली अब्दुल्ला सालेह की मलेशिया से ताल्लुक़ रखने वाले 71 बागी मारे गए और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। इस सिलसिले में मुल्क के मशरक़ी सूबे मारिब में इत्तेहादी तैयारों के हमलों में मुसल्लह मलेशिया के 20 अरकान हलाक, जबकि असलहे के 3 डिपो और 6 फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह हो गई। मैदानी ज़राए के मुताबिक अल-महज़रा के इलाके पर 6, सरावह के इर्द गिर्द के इलाकों पर 7, हैलान और अल-मुस्तबह पर 11 हमलों के अलावा हब्बाब में भी मुतअद्दिद हमले किए गए। इधर मुल्क के वस्ती सूबे ताइज़ में सरकारी फ़ौज और अवामी मुज़ाहिमतकारों के साथ झड़पों और इत्तेहादी जंगी तैयारों के बमबारी में हूसी और माजूल सदर की मलेशिया के 16 मुसल्लह अरकान मारे गए और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी खलीजी मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट तक आने की ज़हमत फरमाएं। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क में जमहूरियत की सरबुलंदी और आइन की बका
अमन आशती और बाहमी क़ुव्वत व मोहब्बत की कदीम रिवायत में नई ज़िंदगी पैदा करना, इंसानियत की बुनियाद पर मसावात, हमदर्दी और मजहबी रवादारी के जज्बे को फ़रोग़ देना, मुसलमान, ईसाई, दलितों और दीगर अक़लियतों को खौफ और दहशत के माहौल से बाहर निकालना, दहशतगर्दी के नाम पर बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तारियों पर रोक लगाने वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इसलिए मुल्क की तारीख़ साज, कदीम, फ़आल और मुअस्सिर तंजीम जमीयत उलमाए हिंद नई दिल्ली KIT इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 12 मार्च बरोज़ सनीचर 2016 सुबह ठीक 9 बजे मुनक़िद करेगी एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस। हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी की सदारत में होगी ये कॉन्फ्रेंस। मुख्तलिफ मज़ाहिब के पेशवा और सियासी लीडरान शिरकत करेंगे और बयानात देंगे। शिरकत करना ना भूलें। जो लोग बाइस मजबूरी शरीक ना हो सकते हैं वो लोग फ़िक्र ख़बर पर बराह रास्त ऑनलाइन टेलीकास्ट देख सकेंगे। जी हाँ, मुल्क हिंद का मशहूर और मारूफ ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल फ़िक्र ख़बर पर आप पूरा सेमिनार लाइव देख सकते हैं। लाइव टेलीकास्ट की लिंक हासिल करने के लिए व्हाट्सएप के ज़रिए अपना नाम और पता लिखकर भेजें इस नंबर पर 9620364858। एक बार फिर ये नंबर सुन लें 9620364858।